Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूवर्स, आज की इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जितनी भी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, जो आज का एडिटोरियल है हमारा वो क्या है? विनिंग फार्मूला। दैट मीन्स बोल सकते हैं जीत का जो सूत्र है, जीत का जो फार्मूला है, उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड आज वॉकअप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि वो वॉकअप्स जो है वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है? 9/12/2022। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो है हमारा वो है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स क्या है? हमारी एक नाउन है। जैसे बहुत सी बार हम लोगों ने सुना भी है ये वर्ड। तो टैक्टिक्स क्या होती है? एक तरह की रणनीति होती है। जनरली क्या बोल सकते हैं इसको? द मिलिट्री साइंस विद अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय स्ट्रेटजी। दैट मीन्स क्या है? किसी रणनीति के थ्रू आपने कोई भी जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, उस लक्ष्य निर्धारित करने को बोल सकते हैं। जो आप जिस कला को आप यूज करते हैं उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? टैक्टिक्स बोला जाता है। जो रणनीति आप बनाते हैं उसको हासिल करने की, उस लक्ष्य को पाने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? टैक्टिक्स। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या है? हमारी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू ओवरशैडो। ओवरशैडो का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जैसे कोई भी काम है उसको क्या है? एक तरह से ढक देना। जैसे मान लीजिए कोई कमी अगर कहीं रह गई है तो उसको क्या करना है? एक तरह से ढक देना, या फिर उसको क्या है? ओवरशैडो कर देना। ओवरशैडो का मतलब ढक देना, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मीगर। मीगर क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है यहाँ पे। मीगर का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंट और इंफीरियर इन अमाउंट। दैट मीन्स क्या है? मात्रा में कमी रह जाना। मात्रा में क्या है? बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी जिसको बोला जाता है, मात्रा में कमी रहना। तो वो क्या कहलाता है? हमारा मीगर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा डिसाइमेशन। डिसाइमेशन क्या है? हमारी एक नाउन है। इसका मतलब होता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज पोर्शन। दैट मीन्स किसी एक बड़े भाग का क्या हो जाना? विनाश हो जाना, या किसी बड़े भाग का नष्ट हो जाना। तो उसको क्या बोला जाता है? डिसाइमेशन। और एक वर्ब जो है डिसाइमेट, उसका मतलब भी क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब बोल सकते हैं तबाही होना या फिर विनाश होना, या फिर उसका खत्म हो जाना पूरी तरह से। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फोरे। फोरे क्या है? हमारा एक नाउन है यहाँ पे। इसका मतलब होता है ब्रीफ एक्सकर्शन और अटेम्प्ट। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक छोटी सी क्या बोल सकते हैं? यात्रा बोल सकते हैं, या एक छोटा सा प्रयास बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर हम लोग काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या है? कोई छोटा सा प्रयास बोल सकते हैं, या उसके लिए क्या है? कोई छोटी सी यात्रा करना। तो उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे फोरे बोला जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इनरूड। इनरूड क्या है? हमारा नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस मेड टूवर्ड्स अकम्प्लिशिंग अ गोल और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो हम आगे मूव करते रहते हैं, जो आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग, उसको क्या बोला जाता है? इनरूड बोला जाता है। दैट मीन्स हम किसी टेरिटरी में, किसी क्षेत्र में चले जाते हैं, वहां पे क्या करने के लिए? एक तरह से बोल सकते हैं किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, या किसी गोल को अचीव करने के लिए, या किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो उसको क्या बोला जाता है? इनरूड। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पैच। पैच का मतलब क्या होता है? ये एक नाउन है हमारी। इसका मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ एनीथिंग यूज टू रिपेयर डैमेज और ब्रीच। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग जैसे जैसे मान लीजिए कोई भी कपड़ा अगर फट जाता है तो उस फटे हुए कपड़े को क्या है? सिलने के लिए जिस भाग को या फिर जिस कपड़े को हम यूज करते हैं उसको पैचेस बोला जाता है। दैट मीन्स पैचेस का मतलब बोल सकते हैं हम एक तरह से जनरली क्या है? सुधार लाने के लिए, कोई भी जो गड़बड़ी जो हो जाती है उसमें सुधार लाने के लिए जिस चीज को यूज किया जाता है उसको पैच बोला जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है जेनरस। जेनरस क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है नोबल इन बिहेवियर और काइंड। तो बोल सकते हैं एक तरह से दयालु होना, या फिर बोल सकते हैं व्यवहार में काफी अच्छा होना। तो उसको क्या बोला जाता है? जेनरस बोला जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंस्ट्रक्टिव। इंस्ट्रक्टिव क्या है? हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कन्वेइंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी की कोई भी एक जो चीज़ है वो किसी के संज्ञान में लाना। दैट मीन्स उसको उस चीज़ के बारे में कोई ज्ञान देना, या फिर उसके बारे में बताना, या फिर बोल सकते हैं एक तरह से सूचना देना। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? उसको इंस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है
लेटेंट, लेटेंट क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है देखिए, तो लेटेंट क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है एग्जिस्टिंग और प्रेजेंट बट कंसील्ड और इनएक्टिव। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग जो क्या अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जो विद्यमान है, या फिर प्रेजेंट में वर्तमान में जो चीज़ विद्यमान है, लेकिन देखिए विद्यमान होने के बावजूद भी वो चीज़ या तो छुपी हुई है, कंसील का मतलब छुपी हुई है, या फिर बोल सकते हैं वो सक्रिय नहीं है। इनएक्टिव का मतलब क्या है, असक्रिय होना है। दैट मीन्स बोल सकते हैं या तो वो सक्रिय नहीं है, कोई चीज़ वर्तमान में विद्यमान है लेकिन वो सक्रिय नहीं है, तो दैट इज लेटेंट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हार्नेस। हार्नेस क्या हमारी एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है सपोर्ट और रिस्ट्रेंट। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह की सहायता। तो हम जो भी क्या करते हैं, एक तरह से सपोर्ट जो करते हैं, एक तरह से सहायता जो देते हैं हम लोग, उसको क्या बोला जाता है, हार्नेस बोला जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सिडेट। सिडेट क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, इसका मतलब होता है रिमेनिंग काम एंड कंपोज्ड, या फिर बोल सकते हैं इसको अवॉइडिंग टू मच एक्साइटमेंट। दैट मीन्स बोल सकते हैं बिल्कुल क्या है, शांत रहना। काम एंड कंपोज का मतलब क्या है, बिल्कुल शांत रहना, और ज़्यादा बोल सकते हैं एक तरह से जो एक्साइटमेंट, ज़्यादा उत्साह ना शो करना, ज़्यादा उत्साह ना बताना, तो एक तरह से बोल सकते हैं रिमेनिंग काम एंड कंपोज, बिल्कुल शांत रहना। तो सिडेट क्या होता है हमारा एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव भी क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कवरिंग अ लार्ज एरिया। दैट मीन्स क्या है, किसी भी बड़े भाग को क्या करना, कवर करना। सो दैट इज बोल सकते हैं हम काफी बड़े भाग को क्या करना, मापना या उसको कवर करना। सो ये क्या है हमारा एक्सटेंसिव है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टीम। तो देखिए स्टीम क्या है हमारा यहाँ पे एक नाउन है। स्टीम का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है इंटरनल एनर्जी फॉर मोटिव पावर। मोटिव पावर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग किसी भी शक्ति को पावर पाने के लिए, जो भी बोल सकते हैं जो भी शक्ति हमें चाहिए किसी काम को करने के लिए, तो उसके लिए जो आंतरिक ऊर्जा चाहिए होती है उसी को क्या बोला जाता है, स्टीम बोला जाता है। दैट मीन्स आंतरिक ऊर्जा किसी कोई शक्ति पाने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है हमारा हेजेमन। हेजेमन क्या है हमारा यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब होता है डोमिनेटिंग लीडर और फोर्स। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक ऐसा नेता जिसका क्या है वर्चस्व जो है वो चारों ओर छाया हुआ है, या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा नेतृत्व करता है जिसका वर्चस्व काफी तरफ चारों तरफ फैला हुआ है, या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका वर्चस्व काफी ज्यादा फैला हुआ है। सो दैट इज हेजेमन। तो देखिए सारी वॉकेब्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे एडजेक्टिव को, सॉरी एडिटोरियल को, और आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विनिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारा नाउन है यहाँ पे, विनिंग क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि जीत का सूत्र क्या है। अब जीत का सूत्र कहाँ पे है ये बात करना चाह रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। बीजेपी's स्ट्रेटजी वर्क्स अक्रॉस रीजन्स। देखिए बीजेपी जो भी रणनीति बनाती है वो हमेशा काम करती है, जितने भी क्षेत्र में बीजेपी जाती है उन क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में इनकी रणनीति काम करती है। बट कांग्रेस नीड्स स्टेट स्पेसिफिक टैक्टिक्स। लेकिन कांग्रेस को अब क्या आवश्यकता है कि कांग्रेस क्या बनाए, हर एक राज्य के अकॉर्डिंग क्या बनाए, अपनी एक रणनीति बनाए। टैक्टिक्स का मतलब बोल सकते हैं हर एक राज्य के अकॉर्डिंग जो कांग्रेस है वो अपनी रणनीति बनाए। क्योंकि देखिए बीजेपी की तो जो रणनीति है वो हर एक क्षेत्र में काम करती है, लेकिन कांग्रेस को अब क्या है एक पर्टिकुलर राज्य के अकॉर्डिंग ही क्या अपनी रणनीति बनाने की जरूरत है। तो टैक्टिक्स नाउन हो जाएगा, स्टेट स्पेसिफिक हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द भारतीय जनता पार्टीज विक्ट्री इन गुजरात। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है गुजरात में, एक्लिप्सेस। एक्लिप्सेस का मतलब क्या है, उसने ढक दिया है किसको, इट्स लॉस इन हिमाचल प्रदेश। जो इनका घाटा हुआ था, जो ये हारे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में तो ये हार गए हैं, लेकिन गुजरात में क्या ये जीत गए। तो गुजरात की जीत ने किसको, हिमाचल प्रदेश की जो हार है उसको पूरी तरह से ढक दिया है। नॉट ओनली इज गुजरात अ बिगर स्टेट। देखिए ना केवल गुजरात इनके लिए क्या है, काफी बड़ी स्टेट है, काफी बड़ा राज्य है, तो स्टेट नाउन बिगर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट द स्केल ऑफ द पार्टी स्वीप। लेकिन जिस लेवल पे क्या है पार्टी ने जीत दर्ज की है, स्वीप का मतलब क्या है एक तरह से जीत दर्ज की है, जिस स्केल पे, जिस लेवल पे पार्टी ने जीत दर्ज की है, इन द वेस्टर्न स्टेट। किसमें, इस वेस्टर्न स्टेट में। वेस्टर्न स्टेट का मतलब गुजरात की बात करना चाह रहे हैं। ऑल्सो ओवर शेडोज, उसने भी क्या कर दिया है, ढक दिया है। इट्स नैरो लॉस, जो इनका छोटा सा घाटा हुआ है इनका, इन द हिल स्टेट। किसमें, हिल स्टेट कौन सी है, हिमाचल प्रदेश। दैट मीन्स जो छोटा सा घाटा इनको हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उस हिमाचल प्रदेश के जो घाटे है उसको भी क्या है पूरी तरह से ढक दिया है। किसने, जो इतनी बड़ी जीत इन्होंने क्या की है वहां पे दर्ज की है। आज से पहले से इनकी कभी बोल सकते हैं, आज मतलब अगर बात करें आज से पहले तक कभी भी 150 से ज़्यादा जो सीट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं आई हैं, गुजरात में भी इवन। तो देखिए इतनी बड़ी जीत के साथ क्या है इन्होंने जो हिल स्टेट में जो इनकी हार हुई है, हिमाचल प्रदेश में जो इनकी हार हुई है, वो कहीं ना कहीं क्या इन्होंने इसमें ढक दी है इस वजह से। तो गुजरात की जीत ने किसकी हार ढक दी है, हिमाचल प्रदेश की। फॉर द कांग्रेस, अगर कांग्रेस के लिए बात करें, इट्स विक्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, जो इनकी विक्ट्री जो जीत है हिमाचल प्रदेश में, इज मीगर कॉन्सोलेशन। मीगर का मतलब बोल सकते हैं एक छोटा सा क्या है इनके लिए, कॉन्सोलेशन का मतलब बोल सकते हैं एक सांत्वना, एक छोटी सी सांत्वना बोल सकते हैं हम लोग, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इट्स डिसाइमेशन इन गुजरात। क्योंकि देखिए अगर बात करें हम लोग
बैकड्रॉप का मतलब जिस तरह से क्या किया गया है, इनका विनाश हुआ है वहां पे, डिसाइमेशन का मतलब जिस तरह से इनका डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो उस डिस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए, बैकड्रॉप का मतलब ध्यान में रखते हुए, तो उस डिस्ट्रक्शन को अगर ध्यान में रखें हम लोग गुजरात में, तो उस डिस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए क्या बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्या है, एक सांत्वना देने वाला सा क्या है, ये काम है कि आपको कहां जीत मिल गई है, हिमाचल प्रदेश में जीत मिल गई है। वेयर इट हैड टू बी कंटेंट, जहां पे इनको क्या है, संतुष्ट रहना पड़ा। विद 17 ऑफ द 182 असेंबली सीट्स, कितनी, ओनली 17 सीटों के साथ क्या है, इनको संतुष्ट रहना पड़ा, कितनी असेंबली सीट्स में से, 182 असेंबली सीट्स में से, एज कंपेयर टू 77 इन 2017। और देखिए 2017 में कांग्रेस के पास कितनी सीट्स थी, 77, कब, 2017 में, और अब कितने पे आ गए ये, 17 पे। विद अनदर 5 ईयर टर्म नाउ, अब देखिए और 5 साल का जो टर्म है वो क्या है, बीजेपी के लिए एक्सटेंड हो गया है 5 साल और, अब बीजेपी वहां पे रूल करेगी, कहां पे, गुजरात में। द बीजेपी विल रूल गुजरात फॉर 32 ईयर्स, दैट मीन्स अब देखिए 27 साल तक तो पहले ही रूल किया है इन्होंने, अब नेक्स्ट 5 साल के लिए और बीजेपी जो है वो वहां पे रूल करने वाली है। दैट मीन्स लास्ट 32 सालों से बीजेपी वहां पे रूल कर रही है। ऑलमोस्ट मैचिंग द लेफ्ट फ्रंट्स 34 ईयर रूल इन वेस्ट बंगाल। और देखिए किसका, जो 34 साल का जो क्या है शासन रहा है वेस्ट बंगाल में, किसका, जो लेफ्ट की, जो बोल सकते हैं लेफ्टिस्ट जो गवर्नमेंट है वहां पे, दैट मीन्स ममता बनर्जी की गवर्नमेंट की बात करना चाह रहे हैं, जिनका 34 सालों से क्या रहा है वहां पे, वेस्ट बंगाल पे कब्जा रहा है उनकी गवर्नमेंट का। दैट एंडेड इन 2011, जो कब खत्म हुआ था, 2011 में। तो 2011 से पहले 34 साल तक वेस्ट बंगाल में जो लेफ्ट की जो गवर्नमेंट है वो वहां पे रूल कर रही थी। और उसी के साथ साथ किसने, गुजरात में भी अब बीजेपी ने भी क्या कर लिया है, वही सेम जो चीज है वो मैच कर ली है, किसके साथ, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के साथ, जो कब खत्म हुई, 2011 में। द बीजेपी इंक्रीज्ड इट्स वोट शेयर, अब देखिए बीजेपी ने अपना जो वोट शेयर है, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो मतदान का जो एक शेयर है वो बढ़ा दिया है, फ्रॉम 49% इन 2017 टू 53% नाउ। देखिए 49% था 2017 में, और अब कितना, 53% जो है वो अब करंटली क्या है, इनका वोट शेयर पहुंच चुका है 2022 में। आम आदमी पार्टी फिनिश्ड, देखिए आम आदमी पार्टी जो है फिनिश्ड अ डिस्टेंट थर्ड, देखिए काफी दूरी से क्या है वो तीसरे नंबर पे रहे हैं, डिस्टेंट थर्ड का मतलब काफी दूरी से वो थर्ड नंबर पे रहे हैं इन गुजरात में। बट इट्स फ्यूरियस फॉर ए, फ्यूरियस का मतलब जो इनका गुस्से वाला जो क्या है, इनकी जो एक जर्नी थी, जो इनका प्रयास था गुस्से के साथ, इनटू द स्टेट, कहां पे, स्टेट में, दैट मींस गुस्से के साथ जो इनका प्रयास किया गया था स्टेट में कि हम लोग भी क्या अपनी सरकार को लाके रहेंगे, तो फॉर ए नाउन हो जाएगा, फ्यूरियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। गेन्ड इट अ 13% वोट शेयर, दैट मींस देखिए 13% वोट शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी को भी मिला है, कहां पे, गुजरात में। और वो किस वजह से मिला है, जिस गुस्से वाले अंदाज के साथ क्या है ये वहां पे अंदर आए थे, दैट मीन्स एक बोल सकते हैं एक आक्रामक अंदाज के साथ क्या है ये जहां वहां इन्होंने गुजरात में एक कदम रखा था, तो उससे 13% वोट शेयर इनको भी मिला है। एंड ऑल्सो नेशनल पार्टी स्टेटस, और क्या है, इनको एक नेशनल पार्टी का क्या मिल गया, एक दर्जा भी मिल गया है। क्यों, क्योंकि देखिए दिल्ली में आप हैं, उसके अलावा कहां पे, पंजाब में आप हैं, और अब क्या है, आपने गुजरात में भी 13% वोट शेयर बना दिया है, दैट मीन्स एक नेशनल पार्टी का दर्जा भी अब आपको मिलता जा रहा है। आप्स एंट्री ट्राइंगुलेटेड द गुजरात कॉन्टेस्ट, देखिए गुजरात का जो कॉन्टेस्ट है, गुजरात का जो बोल सकते हैं वहां इलेक्शन है, उसको क्या कर दिया था आपकी एंट्री ने, ट्राइंगुलर बना दिया था। ट्राइंगुलर का मतलब 3 तरफा, तो एक तरफ बीजेपी है यहाँ पे, एक तरफ कौन है, कांग्रेस है, और एक तरफ कौन हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया। तो इसको क्या कर दिया था, ट्राइंगुलेटेड, ट्राइंगुलेटेड का मतलब 3 तरफा क्या है, इसको बना दिया था गुजरात के कॉन्टेस्ट को, विच वर्क टू द बीजेपीज एडवांटेज। और देखिए आम आदमी पार्टी के आने से जो लाभ है वो किसको हुआ, बीजेपी को। तो बीजेपी के लाभ के लिए क्या है, आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा बोल सकते हैं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी के आने से ही क्या है, बीजेपी को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। द बीजेपी मेड इनरोड्स इनटू ट्राइबल रीजन्स, देखिए बीजेपी ने क्या किया, अपनी प्रोग्रेस जो उन्नति है वो जारी रखी, किसमें, जो ट्राइबल जो रीजन्स है, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो आदिवासी जो इलाके हैं उनमें क्या है, बीजेपी ने अपनी जो बढ़त है वो जारी रखी। एंड रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और क्या है, जितने भी जो बोल सकते हैं रूरल जो एरियाज हैं, दैट मीन्स निर्वाचन क्षेत्र है, रूरल एरियाज जो ग्रामीण जो एरियाज हैं, वहां पे भी क्या है, बीजेपी ने अपनी जो बढ़त है वो वहां पे प्रोग्रेस जो है वो जारी रखी। विच कॉन्स्टिट्यूएटेड, जिसमें अब तक देखिए, और ये जनरली शामिल होते थे, या फिर कॉन्स्टिट्यूएट का मतलब जिसमें शामिल थे, पैचेज ऑफ द कांग्रेस स्ट्रेंथ, दैट मीन्स कांग्रेस की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं क्या है, किससे थी, कांग्रेस की जो शक्ति है, पैचेस का मतलब बोल सकते हैं वो जो धागे जो कांग्रेस ने सिले हुए थे, फिर बोल सकते हैं एक तरह से बोल सकते हैं किसी चीज को रिपेयर करने का काम जो कांग्रेस की शक्ति ने किया था या कांग्रेस ने किया था, उसको क्या है इस बार बीजेपी ने क्या कर लिया, अपने हाथ में ले लिया। और बीजेपी ने क्या किया वहां पे इस बार जो कांग्रेस की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर क्या किया, वार किया। और ट्राइबल रीजन्स में और रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या है, बीजेपी ने अपनी बढ़त वहां पे बना ली। आफ्टर आम आदमी पार्टी जेनरस प्रॉमिस, देखिए आम आदमी पार्टी ने जो अच्छे तरीके से जो वादे किए थे ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, किसका, कि हम आपके भले के लिए काम करेंगे, तो वेलफेयर स्कीम्स जो ये लेकर आए थे वहां पे अच्छे
अच्छे कार्यों के लिए जो स्कीम्स लेकर आए थे, सक्सीडेड, वो क्या है, सफल भी हुई है इन सीडिंग अ न्यू काइंड ऑफ क्लास पॉलिटिक्स इन द स्टेट। दैट मीन्स क्या है, एक नया बीज बोने में, एक नई तरह की राजनीति का बीज बोने में, कहां पे, राज्य में। दैट मीन्स बोल सकते हैं आम आदमी पार्टी ने जो प्रॉमिस किए थे, जो इन्होंने क्या है, तो प्रॉमिस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, जनरस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे स्कीम्स नाउन हो जाएगा, वेलफेयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स लोगों के फायदे के लिए जो इन्होंने क्या किए थे, वादे किए थे वहां पे अच्छे तरीके से, उससे क्या है, एक नई तरह की जो पॉलिटिक्स है, नई तरह की राजनीति का क्या है, जो बीज है वो स्टेट में बो गया है। दैट मीन्स स्टेट में बो दिया है इन्होंने नई तरह की एक राजनीति का बीज। दैट मीन्स आम आदमी पार्टी जो है वो भी क्या है, अब कहीं ना कहीं अब यहाँ पे लगातार कॉन्टेस्ट करेगी। इट वॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडिंग द कैंपेन। अब देखिए, ये बीजेपी को लाभ किस लिए हुआ, क्योंकि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो क्या कर रहे थे, बीजेपी के कैंपेन को लीड कर रहे थे। ऑल द वे फॉर बीजेपी, किसके लिए, बीजेपी के लिए पूरी तरह से किसने, मिस्टर मोदी ने क्या किया, वहां पे कैंपेन्स को लीड किया है। एंड हिज पॉपुलैरिटी, और उनकी जो लोकप्रियता है, विच वॉज अनलिंक्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो क्या है, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट की बोल सकते हैं जो परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने वहां पे क्या किया है, परफॉर्म किया है जिस तरह से, उससे बिल्कुल क्या है, अलग है। दैट मीन्स बोल सकते हैं इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से क्या है, वहां पे बोल सकते हैं बीजेपी को जीत मिली है। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट जो है बीजेपी की, उनकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। इसलिए यहां पे क्या लिखा है, अनलिंक्ड। दैट मींस बिल्कुल भी हम उनकी लोकप्रियता को बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है उससे नहीं जोड़ सकते हैं। हेल्प्ड पावर द बीजेपी टू अ हिस्टोरिक विक्ट्री। दैट मींस जो ऐतिहासिक जीत जो बीजेपी को देखने को मिली है वहां पे, वो किस वजह से हुई है, वो मिस्टर मोदी की लोकप्रियता की वजह से, उनके क्या है, उनके कैंपेन्स करने की वजह से हुई है, ना कि जो बीजेपी ने वहां काम किया है उसकी वजह से। द हिमाचल प्रदेश आउटकम इज इंस्ट्रक्टिव। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो आउटकम, जो रिजल्ट है, वो क्या है, हमें एक सूचना देने वाला है। दैट मीन्स हमारे पास एक सूचना उससे मिल रही है ऑफ द लेटेंट एंटी इनकम्बेंसी दैट द बीजेपी फेसेस। क्योंकि देखिए, बीजेपी क्या कर रही थी, वहां पे फेस कर रही थी एंटी इनकम्बेंसी का मतलब क्या है, जो जिम्मेदारियां हैं उनसे ये क्या है, दूर भाग रहे थे। तो देखिए, करंट टाइम पे जिम्मेदारियां इनके पास थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, वो असक्रिय थी। तो लेटेंट का मतलब क्या है, दैट मीन्स कोई भी चीज का करंटली होना, लेकिन वो क्या है, असक्रिय होना। तो देखिए, जिस तरह से बीजेपी वहां पे क्या फेस कर रही थी कि आपकी गवर्नमेंट वहां है लेकिन वो जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, लेटेंट का मतलब अभी वहां पे आपकी गवर्नमेंट जो है वो करंट टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो क्या है, बिल्कुल इनएक्टिव है, बिल्कुल असक्रिय है। तो ये क्या है, बीजेपी के लिए बोल सकते हैं वहां पे हिमाचल प्रदेश का जो रिजल्ट है वो क्या है, एक सूचना देने वाला है या इनको संज्ञान में रखने वाला है ये। एंड द अपोजिशंस ऑकेजनल कैपेसिटी। और देखिए, अपोजिशन की क्या है, कभी कभी जो इनकी क्षमता जो है, ओकेजनल का मतलब जो ओकेजन्स पे आती है, जो पर्व पे जो इनकी क्षमता आती है, टू हार्नेस, क्या करने की, सपोर्ट करने की। दैट मीन्स बोल सकते हैं, देखिए, अपोजिशन की जो क्या बोल सकते हैं, कभी कभी जो इनकी क्षमता एकदम से निकल कर आती है, क्या करने की, इसको सपोर्ट करने की। किसको सपोर्ट करने की, एंटी इनकम्बेंसी को सपोर्ट करने की। इसलिए कांग्रेस को क्या है, वहां पे हिमाचल प्रदेश में फायदा देखने को मिला है, और बीजेपी को क्या है, वहां पे घाटा देखने को मिला है। द कांग्रेस रैन अ सीडेट कैंपेन। देखिए, कांग्रेस ने क्या है, बिल्कुल एक शांत जो कैंपेन है वो इस बार वहां पे भी रन किया, इन बोथ स्टेट्स, कहां पे, दोनों राज्यों में। दैट मीन्स क्या है, देखिए, इन्होंने इस बार बिल्कुल भी क्या है, ऐसे ज्यादा कैंपेन्स नहीं किए हैं। मिस्टर राहुल गांधी जो है वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, तो इन्होंने क्या है, बिल्कुल भी इस बार क्या है, ज्यादा मतलब बोल सकते हैं, ना तो किसी को क्रिटिसाइज किया, ना ही बढ़ चढ़कर इन्होंने ज्यादा कैंपेन किए। तो बिल्कुल शांत जो है वो कैंपेन्स इन्होंने दोनों राज्यों में किए, चाहे वो गुजरात हो चाहे हिमाचल प्रदेश। इन गुजरात इट डिड नॉट वर्क एट ऑल फॉर द पार्टी। गुजरात में तो देखिए, इन्होंने अपनी पार्टी के लिए काम तक नहीं किया। बट इन हिमाचल प्रदेश, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इट डिड बिकॉज ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में इन्होंने इसलिए काम किया क्योंकि बीजेपी के ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने का जो फैक्टर है वो क्या है, कहीं ना कहीं लगा हुआ था। तो इस फैक्टर की वजह से क्या है, हिमाचल प्रदेश में तो उन्होंने काम किया। इन गुजरात, अगर गुजरात की बात करें हम लोग, द कंबाइंड वोट शेयर ऑफ कांग्रेस एंड आप। देखिए, अगर गुजरात में बात करें तो कांग्रेस और आपका अगर कंबाइंड वोट शेयर देखें हम लोग, होवर्स, तो वो हैंग करता है, वो लटकता है कितना, लगभग 40% के आसपास। होवर्स का मतलब क्या होता है, हैंग होना। दैट मीन्स वो कितना, 40% के आसपास कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गुजरात में क्या है, वोट शेयर है। दोनों का मिला के अगर हम लोग बात करें, लेस देन द कांग्रेस अलोन इन 2017। दैट मीन्स देखिए, कांग्रेस का क्या है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2017 में इससे ज्यादा था इवन। तो 2017 से अगर बात करें हम लोग, तो 2017 में जितना कांग्रेस का वोट शेयर था उससे कम क्या है, 40% जो है इन दोनों का मिला के इस बार क्या है, वोट शेयर है। इन हिमाचल प्रदेश, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, मिस्टर मोदी इज एक्सटेंसिव कैंपेनिंग। मिस्टर मोदी की क्या, एक्सटेंसिव, जो बहुत ज्यादा इन्होंने कैंपेन्स किए थे मिस्टर मोदी ने हिमाचल प्रदेश में भी, वॉज नॉट इनफ। वो क्या है, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। दैट मीन्स बोल सकते हैं वहां पे
कि मिस्टर मोदी की जो लोकप्रियता है वो हिमाचल प्रदेश में तो इनके बिल्कुल भी काम नहीं आई। इन गुजरात, अगर गुजरात की बात करें तो बीजेपी हैड पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स। तो देखिए गुजरात में क्या किया था बीजेपी ने, जितने भी जो ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी को रोक रही थी उन सबको इन्होंने क्या कर लिया था, खींच लिया था। आफ्टर इट फेस्ड सेटबैक्स इन 2017। कब? क्योंकि 2017 में क्या है, इनको कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेवल पे क्या है फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। तो उन फेलियर्स से बचने के लिए जितनी भी ऐसी चीजें जो इनको फेलियर्स मतलब बोल सकते थे जो फेल कर रही थी बार बार इनको, उन स्टॉप्स को क्या कर लिया था बीजेपी ने, वापस खींच लिया था और उन फैक्टर्स पे काम करना बीजेपी ने स्टार्ट कर दिया था। वाइल द कांग्रेस हैज लॉस्ट स्टीम सिंस देन। और कांग्रेस ने क्या है अपनी जो एनर्जी है वो तब से ही क्या है खो दी है। 2017 में देखिए इनके पास 77 सीट्स थी, अब आप कितने रह गए, अब दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग आपके पास 50 के आसपास सीट्स जो है वो कम हो गई है। तो कांग्रेस ने जो इनकी जो एनर्जी थी जो 2017 में इन्होंने यूज की थी, वो कांग्रेस अपनी एनर्जी को तब से क्या है खोते ही जा रहे हैं। सिंस देन का मतलब तब से कांग्रेस जो है 2017 से अपनी एनर्जी को खोती ही जा रही है। विद रिन्यूड विगर, रिन्यूड का मतलब जो नया जोश जो है, नए जोश के साथ क्या है, किसकी बात करना चाह रहे हैं देखिए, तो विगर नाउन हो जाएगा, रिन्यूड हमारा एडजेक्टिव। तो नए जोश के साथ आम आदमी पार्टी विल नाउ ट्राई एक्सपेंडिंग टू न्यू टेरिटरीज। आम आदमी पार्टी जो है वो कोशिश करेगी कि वो अपने आप को एक्सपेंड करे, बढ़ाए, कहां पे, नई नई टेरिटरीज में, नए नए क्षेत्रों में। और आम आदमी पार्टी ऐसा करने में क्या है बिल्कुल कैपेबल भी हमें होती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं क्या ये नई टेरिटरीज में भी क्या कर सकते हैं, बढ़त बना सकते हैं अपनी। पोटेंशियली मडिंग द वाटर्स फॉर द अपोजिशन, और क्या कर रहे हैं जितनी भी अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनके लिए पानी को गंदा करने का क्या कर रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। पोटेंशियली का मतलब इतना दमखम रखते हैं ये कि क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए जितना भी जो साफ पानी है उस साफ पानी को गंदा करने का ये काम कर रहे हैं। तो देखिए मडिंग वर्ब हो जाएगी हमारे, पोटेंशियली हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एंड अलाइनिंग विद द बीजेपीज हिंदुत्व आइडियोलॉजी, और क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये भी अलाइन कर रहे हैं, झुकाव ले रहे हैं किसकी तरफ, जो बीजेपी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उस वही देखिए वही सेम टैक्टिक्स इन्होंने कहां पे अपनाई, गुजरात में। क्योंकि हम देखिए इन्होंने ऐसा भी बोला था कि हम राम मंदिर के लिए क्या करेंगे, आपको वहां पे तीर्थ यात्रा पे लेकर जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे जो जिस तरह की हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा, हिंदुत्व विचारधारा जो बीजेपी के है, उसी सेम तरह की विचारधारा के साथ क्या ये भी अलाइन कर रहे हैं। दैट मींस उसी तरह से क्या ये भी आगे मूव कर रहे हैं। द आउटकम्स ऑफ गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश, देखिए जो रिजल्ट है गुजरात और हिमाचल प्रदेश के डेमोन्स्ट्रेट, वो हमें शो करते हैं, बताते हैं दैट द बीजेपी स्टेटस, के बीजेपी का जो स्टेटस है एज द हेजेमन, किसके रूप में, एक उभरते हुए एक दल के रूप में। दैट मीन्स एक ऐसा दल जिसका जिसका बोल सकते हैं इसका वर्चस्व बहुत ज्यादा है। रिमेन्स अनचैलेंज्ड, दैट मीन्स एक बीजेपी एक ऐसा दल बन चुका है जिसको चैलेंज करना क्या है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इन इंडियन पॉलिटिक्स, किसमें, भारतीय राजनीति में। तो पॉलिटिक्स नाउन हो जाएगा, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मिस्टर मोदी इज मोर पॉपुलर देन हिज पार्टी, देखिए उनकी पार्टी से ज्यादा जो है वो मिस्टर मोदी की क्या है लोकप्रियता है। इसी वजह से बीजेपी को क्या है हर जगह फायदा देखने को मिलता है। एंड द अपोजिशन इज अनेबल, और अपोजिशन क्या है पूरी तरह से अयोग्य साबित हो रहा है टू क्रिएट द पॉलिटिक्स, ऐसी राजनीति को क्रिएट करने में, ऐसी राजनीति को निर्मित करने में, टू प्लस इवन इन्फिनिटिव हो जाएगा। और प्रोग्राम्स, दैट मीन्स बोल सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे कार्यक्रमों को निर्मित करने में या ऐसी राजनीति को निर्मित करने में दैट कैन चैलेंज द बीजेपी, जो क्या कर सकती है बीजेपी को चैलेंज कर सके, जो बीजेपी को खुला चैलेंज दे सके। तो इस तरह की राजनीति को क्या है कांग्रेस जो है वो क्रिएट नहीं कर पा रही है। वाइल द बीजेपी हैज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला, देखिए बीजेपी के पास क्या है बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक बड़ा एक फॉर्मूला है। यूनिवर्सल फॉर्मूला का मतलब जो इनका हर पूरी तरह से हर जगह काम करता है, जो फॉर्मूला नाउन हो जाएगा, यूनिवर्सल हमारा एडजेक्टिव। दैट इज लार्जली सक्सेसफुल अक्रॉस रीजन, जो क्या है बहुत बड़े लेवल पे बोल सकते हैं हम लोग सफल हो रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हर क्षेत्र में क्या इनका जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो सफल हो रहा है। द अपोजिशन टू इट कैन सस्टेन, और देखिए अपोजिशन जो है देखिए उस फॉर्मूले के बराबर में तो देखिए नहीं कर पा रही है, लेकिन अपोजिशन क्या है अपने आप को अगर सस्टेन करना चाहती है, बनाए रखना चाहती है, तो ओनली क्या कर सकती है वो, ओनली विद स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज। दैट मीन्स क्या है एक पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग क्या है कांग्रेस जो है या अपोजिशन को क्या है अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। वो बीजेपी की तरह जितना जो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है उस पर ये काम नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस या फिर जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उन सबको क्या है अगर अपने आप को बनाए रखना है या अपने आप को सस्टेन का मतलब बचाए रखना है या फिर बनाए रखना है उनको, तो उनको हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग ही क्या अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, और ना कि क्या है बीजेपी का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो हर एक रीजन में, हर एक क्षेत्र में, हर एक स्टेट में क्या हो जाता है अप्लाई हो जाता है, वो क्या है इनके लिए काम यहाँ पे नहीं करेगा। तो यही क्या है इनका विनिंग फॉर्मूला है, जो क्या है एक यूनिवर्सल फॉर्मूला जो हर जगह ये अपनाते हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स पे काम करते हैं। और बीजेपी के देखिए बीजेपी ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, मिस्टर मोदी, और उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उस वजह से क्या है कहीं ना कहीं बीजेपी को क्या है आगे भी बहुत हमें लाभ दिखता हुआ नजर आ रहा है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।